हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन में कहा है कि टोटल कितनी लॉक्स है? 200। मीन्स हमारे पास जो सम दिया है वो दिया है 200 टोटल लॉक्स है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो नीचे वाली रो है उसके अंदर कितनी लॉक्स लगी हैं? 20 लॉक्स लगी हुई हैं। यहाँ पर 20 लॉक्स लगी हुई है, समझ लीजिए आप। उसके अगले रो में लगी है 19। मीन्स नेक्स्ट रो में जो है थोड़ी सी लॉक्स जो है वो कम कर दी गई। उसके नेक्स्ट रो में लगी है 18 लॉक्स। उसके बाद उसके नेक्स्ट रो में उससे भी कम लॉक्स। इस तरह से जो है हमारी एपी चलती जाएगी। और कुछ इस तरीके से लॉक्स को जो है अरेंज किया गया है कि टोटल कितनी आ जाएंगी? टोटल 200 लॉक्स आ जाएंगी। तो हमें ये बताना है कि जो लास्ट में जो रो आएगी, जो लास्ट में यहाँ पर जो रो आएगी वो कौन सी होगी? नंबर ऑफ रोज बतानी है। दूसरा हमें ये बताना है इस नंबर पे कितने लॉक्स होंगे, कितने हमने जो है लकड़ी के गट्ठे जो है वो रखे होंगे। तो यहाँ पर हमें ए एन भी फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला है? हमारी जो एपी बन रही है वो क्या बन रही है कि पहली रो में कितनी है? 20 लॉक्स है, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है। इसी तरह से हमारी जो है वो एपी चलती जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। और हमें ए एन भी फाइंड करना है। ये हमें पता है A1 है, A2 है, A3 है। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या नंबर होगा। मतलब मीन्स एन भी फाइंड करना है और ए एन भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 है 19 माइनस 20, तो कितना आ गया? -1। तो डी हमें मिल गया। ए भी हमें पता है। हम क्या लगा देंगे? एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा लेते हैं हम एस एन का। देखो क्या होगा? एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है एस एन का। सॉल्व करेंगे, हमें पता है सम कितना है? 200 इक्वल टू एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 20 प्लस एन हमें फाइंड करना है। और डी की जगह आ जाता है हमारे पास -1। 200 इक्वल टू एन अपॉन में 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 प्लस यहाँ पर देखो क्या करेंगे? n-1 लिख देते हैं इट इज। इसको इस तरह भेज देंगे तो हो जाता है 400 इक्वल टू एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 और ये हो गया देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -n और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +1। आगे सॉल्व करते हैं। 400 इक्वल टू एन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 में से हमको क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाता है 41 माइनस एन। 400 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है 41n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे हम 0 रहने देते हैं, इसको इस तरह भेज देते हैं तो होता है 41n माइनस एन स्क्वायर माइनस 400। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे इसको। एन स्क्वायर के टर्म को हम आगे ले आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अंदर 41n माइनस 400। अब यहाँ पर देखो माइनस हमारा आगे आ रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन निकालेंगे। जैसे ही माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है? एन स्क्वायर माइनस 41n और ये हो गया यहाँ पर प्लस 400। माइनस को कॉमन निकालने पर जो भी हमारे साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं? हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन कितनी है? एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें 400 के कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 400 आए। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो हम निकाल लेते हैं 400 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4। अब ये देखो मैंने 400 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इसको किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया और 5 5 जा कितना होता है? 25। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 41 आएगा। तो मैं इसका यूज कर लेती हूँ यहाँ पर। एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। बच्चों को इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है कि हमने यहाँ पे साइन कैसे लिया। तो देखो हमें पता है कि क्या करना है, इसको प्लस करना है। हम यहाँ वाला साइन को ना चेंज नहीं करते, जो है एज इट इज रहने देते हैं। और इस साइन को हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं कि अगर हमें प्लस करना है तो हमें यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो इस तरीके से हम साइन को देखते हैं।
अब कॉमन निकाल लेते हैं हम, देखो n को कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ गया n माइनस 16, और इस तरफ हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं, 25 को कॉमन निकाल सकते हैं, 25 को, तो यहाँ पर भी आ जाता है n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 16, दूसरा आ गया n माइनस 25। अब हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई n इक्वल टू 16 और दूसरी आ गई हमारे पास n इक्वल टू 25। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ना दो नंबर ऑफ टर्म निकल आई। अब कोई एक ग्रुप में लॉग रखी हुई है, उसके कोई दो नंबर्स तो हो नहीं सकते, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखो हमें एक चीज़ और निकालनी थी an, तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हम n को 16 लेके अप्लाई करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैं n को ना 16 लेके कर रही हूँ, तो n की जगह क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पर a हमारा क्या था, a हमारा था 20 प्लस n है हमारा 16 माइनस 1 और d हमने निकाला था -1। सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये हो गया 20 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आता है 15, और यहाँ पर क्या है -1, तो हो गया 20 माइनस 15 इक्वल टू, आ गया हमारे पास 20 में से 15 माइनस करेंगे तो आ गया 5। मीन्स हमारा जो है an की वैल्यू कितनी आ गई 5। एंड 16th टर्म पे मतलब 16 जो रो थी उसमें हमारे पास an कितना था, उसमें कितने लॉग्स थे, 5 लॉग्स थे। अब हम निकाल लेते हैं अपना 25 रख के, जब हमारा n कितना है 25 है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है हमारा। हमने क्या रखा है अपना n 25 रखा है, तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 25 माइनस 1 और d हमारा कितना है -1। सॉल्व कर लेते हैं, 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 24, और 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। आंसर क्या आ गया हमारा -4। अब आप मुझे बताओ क्या जो लॉग्स है वो माइनस में हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ये जो आंसर है हमारा क्या है, रिजेक्ट। ये हमारा आंसर रिजेक्टेड है। हमारा आंसर क्या होगा, an हमारा आ गया 5, मीन्स टोटल लॉग्स इन द टॉप रो जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, और नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज होगी 16, जो हमने यहाँ पर फाइंड करी है। नंबर ऑफ रोज हो जाएगी 16 एंड टोटल जो लॉग्स हैं जो 16th रो पे रखी हैं वो कितनी हो जाएंगी, 5। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा आंसर कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग।